तो अभी ये भाई साहब जो मुझे अपने बाइक पे लेकर जा रहे हैं, ये म्यांमार से हैं और ये मुझे इंडिया में लिफ्ट दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना तो इनके पास पासपोर्ट है, ना तो कोई वीज़ा, फिर भी इंडिया में घूम रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई ये क्या लोचा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो भाई बताता हूँ। तो शायद आपने पार्ट 1 देखा होगा, तो चलिए पार्ट 2 को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं अब तक 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था और अभी 25 किलोमीटर मुझे और चलना है इस जंगल के बीचों बीच, जहाँ और कोई नहीं है सिवाय मेरे और इस जंगल से आ रहे उन जानवरों के आवाज़ के अलावा। सच बताएं तो डर बहुत लग रही थी, लेकिन चेहरे से मैंने स्माइल कभी गायब नहीं होने दिया और गॉड से बस यही प्रे कर रहा था, यार किसी को तो भेजो, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, अकेला चल रहा था, थोड़ा डर भी लग रही थी और ये भारी सा बैग। फिर आते हैं जेसीबी भाई साहब, जिनसे मुझे 13 किलोमीटर का लिफ्ट मिलता है और ये अगले 13 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ इस जर्नी को और इनसे काफ़ी सारी बातें होती है। फिर ये यहाँ पे मुझे ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ के बाद मैं फिर से अकेला। लेकिन अब डर नहीं लग रहा था, अब मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब आस थी यार अब तो पहुँच जाएंगे, चल कर ही पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँच जाएंगे यार। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मिलते हैं भाई साहब। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको मेरी भाषा समझ में नहीं आती और मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो हमारी बातें इशारों में होती है और ये मुझे बोलते हैं ठीक है मैं चलिए आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपके डेस्टिनेशन तक। और फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ अपना डेस्टिनेशन लोंगवा विलेज, एक ऐसा विलेज जहाँ के लोग डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए मुझे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर कोई नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।